जय श्री राम। एमजीएसयू एग्ज़ाम 2026, एमजीएसयू एग्ज़ाम 2026 बीए बीएड और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का भी आगे वाला जो नेक्स्ट पेपर होगा, गैस पेपर जो रहेगा, वो सब्जेक्ट कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का रहेगा। यानी आपके बीएड पार्ट का जो सब्जेक्ट लगता है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, उसी का गैस पेपर रहेगा, समकालीन भारत में शिक्षा। तो इसी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण गैस पेपर रहेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया गया है, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे उसी से संबंधित रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखें और आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस नोटबुक से, उस नोटबुक में आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का निशान लगा लीजिए और उसको आप पढ़िए। और आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी एग्जाम से पहले तैयारी नहीं कर पाए हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है और आप एक कम समय के अंतर्गत एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 बीए बीएड सेकेंड ईयर का भी जो आगे वाला नेक्स्ट जो पेपर रहेगा, वो गैस पेपर सब्जेक्ट रहेगा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, यानी समकालीन भारत में शिक्षा। तो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके टॉपिक हैं वो रखे गए हैं। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। तो इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखते हुए आप प्रत्येक टॉपिक को निशान लगा करके उसको आप पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आप पूरे इस वीडियो को देख करके आप टॉपिक को अपने को निशान लगा लेना है। और इसके अलावा यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबा लेवें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा मैं आपको एक सामान्य जानकारी और दे देता हूँ। मेरे इसी चैनल पे मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास के नाम से क्लास नंबर 1 से लेकर के टोटल 22 क्लास तक के वीडियो डाले हुए हैं और इन 22 क्लास में रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, एच टेट का और सी टेट का संपूर्ण सिलेबस मात्र 22 क्लास के अंतर्गत दिया गया है। और इन 22 क्लास के आप घंटे जोड़ोगे तो मुश्किल से 30-32 घंटे बनते हैं। तो मात्र 30-32 घंटे के अंतर्गत आप पूरा रीट का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का और एच टेट का, सी टेट का आप तैयार कर सकते हैं। तो आप उन क्लासों को लगाइए और जब नंबर 1 से लेकर के टोटल 22 क्लासें आपकी लग जाएं तो उसके बाद आप इन क्लासों के तुरंत बाद एमसीक्यू की क्लासें, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको अपने टेस्ट कहते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट हैं, उसके भी वीडियो यहाँ डाले जाएंगे। तो आप टेस्ट देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसी है और आपने टॉपिक कैसा पढ़ा है। चलते हैं आज के गैस पेपर के पहले वाले टॉपिक पे। पहला टॉपिक ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान व शक्तियों का प्रगटीकरण। यानी शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान पढ़ने हैं अपने को और शक्तियों का प्रगटीकरण पढ़ना है अपने को। तो ये दोनों टॉपिक आप पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान पढ़िए और शक्तियों का प्रगटीकरण अपने को पढ़ना है। दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं अपने। दूसरा टॉपिक है शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंध व समाजवादी व्यवस्था। यानी शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंध पढ़ने हैं अपने को और समाजवादी व्यवस्था के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है ये अपने को पढ़ना है। तो शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंध पढ़िए आप। समाजवादी व्यवस्था के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है ये अपने को पढ़ना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को अच्छी प्रकार से इन टॉपिक को पढ़ लेना है ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। आगे टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं अपने। तीसरा टॉपिक है, ध्यान दीजिए, धार्मिक विभिन्नताएं। यानी धार्मिक विभिन्नताएं पढ़नी है अपने को। शिक्षा एक उप प्रणाली है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी शिक्षा एक उप प्रणाली है, इसको भी अपने को समझाना है। इसे व्याख्या लिखने के लिए दिया जा सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। धार्मिक विभिन्नताओं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन पे टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, इसकी व्याख्या करने के लिए बोला जा सकता है।
या इससे संबंधित ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि धार्मिक विभिन्नताओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अपने को इस टॉपिक को अपने को पढ़ लेना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ लेना है। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आप ध्यान दीजिए, ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, यानी ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास अपने को पढ़ना है। तो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसको पढ़िए आप। शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की क्या विशेषताएं हैं, यानी शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास पढ़ना है और शैक्षिक प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की क्या विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की 1952 की विशेषताएं ये भी पूछा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आप पढ़ लें। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी, विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी यानी विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका। तो विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका क्या है वो पढ़नी है अपने को। और एनआईईपीए के कार्यों की व्याख्या अपने को करनी है। दूसरा है एनआईईपीए, इसके कार्य अपने को पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी को अपने को पढ़ना है, एनसीईआरटी की भूमिका को अपने को पढ़ना है और एनआईपीए की अपने को व्याख्या, इनके कार्यों की व्याख्या करनी है। तो दोनों के, एनसीईआरटी की भूमिका और एनआईपीए की कार्यों की भूमिका अपने को करनी है। तो इस प्रकार दोनों ही काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकता है, बी में भी आ सकता है और सी में भी आ सकता है। तो इसलिए इसको काफी महत्वपूर्ण, आप इसको पढ़ लीजिए। आगे नेक्स्ट वाले अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छठा वाले टॉपिक पे ध्यान दीजिए। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, यानी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता अपने को पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ने हैं। तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और सिद्धांत दोनों अपने को पढ़ने हैं। और राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका अपने को पढ़ना है, यानी राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है ये अपने को पढ़ना है। तो इसीलिए दोनों आप अच्छी प्रकार से इनको पढ़ लेवें। नंबर, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं सिद्धांत अपने को पढ़ लेना है और राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका अपने को पढ़ लेनी है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी टॉपिक। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा पक्का, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन छूटता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है कि सबसे ज्यादा अंक बार होते हैं और बड़े क्वेश्चन के ही होते हैं। तो इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सातवां वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। सातवां टॉपिक, सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा पर एक निबंध लिखिए, यानी सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा पर एक निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो इसलिए सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा दोनों को आप पढ़ लेंगे। आप सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको पार्ट बी और पार्ट सी के लिए अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो पार्ट बी पेपर के पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा पर एक निबंध के लिए आप इसको बड़े, यानी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे बड़े की दृष्टि से अपने को ये पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आठवां वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक 8वां, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व अपने को पढ़ने हैं। और एनसीटीई
टी और ई, NCTE और DIET, DI और AT, इनके कार्य अपने को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व अपने को पढ़ने हैं, और NCT और DIT के कार्य अपने को पढ़ने हैं। NCT के कार्य पूछे जा सकते हैं, DIT के भी कार्य पूछे जा सकते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ये लगभग क्वेश्चन निकलता है, पार्ट ए में भी निकलता है, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी। तो यहाँ से तीनों पार्ट में क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ देना है। यहाँ क्वेश्चन अवश्य आएगा, काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसी के साथ आज के कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन के गेस्ट पेपर के टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हुए। आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं। और किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, आपके जानकार, आपके दोस्त, तो उनको भी आप लिंक शेयर कर दें ताकि इस जो गैस पेपर का वो फायदा उठा सके। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको साइकोलॉजी क्लासों के बारे में चर्चा की, तो क्लासें भी वो अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आपको एग्जाम अच्छा हो।